स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। चैप्टर का नाम डालेंगे प्रिज्म। प्रिज्म तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन डालेंगे, लिखेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है तो बताएंगे कि दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो बताएंगे इसकी परिभाषा, देखेंगे ये क्या होता है। ये होता है प्रिज्म कोण, इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण और इसे क्या कहते हैं तो इसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे, दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी, दो समतल पृष्ठों से घिरे लिखेंगे दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म किसे कहते हैं। फिर प्रिज्म कोण किसे बताएंगे कि प्रिज्म कोण क्या होता है। तो बताएंगे दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण प्रिज्म कोण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, देखो बताएंगे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। एक तो प्रिज्म की परिभाषा ये हुई कि दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और एक तो परिभाषा बता सकते हैं कि जो दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या बताएंगे, दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म कोण किसे कहते हैं तो बताएंगे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बताएंगे प्रिज्म की बताएंगे दो समतल पृष्ठों से घिरे सामांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं।
या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के से घिरे समांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो बताएंगे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या बताएंगे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें बनाएंगे फिगर। मान लेंगे कि ABC जो है वो प्रिज्म है, ABC प्रिज्म है, और इसमें PQ जो है ये आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है, और जहाँ पर Q है वहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं। NQ, और जो Q है या जो P है, P की ओर प्रकाश की किरण झुक जाएगी जहाँ पर ये अभिलंब है Q, इसका नाम रख देंगे NQE, और ये अभिलंब से दूर हटेगी, इसका नाम रख देंगे R, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसको रख देंगे PQ, P, इसका Q, और ये R, और ये S। ये जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसको रख देंगे B, B डैश, B डबल डैश। इसके बीच जो बना कोण होता है उसे कहते हैं डेल कोण, डेल विचलन कोण, इसी को कहते हैं डेल विचलन कोण। और ये जो अभिलंब और आपतित विकिरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण I बनता है, और ये अपवर्तन कोण R बनता है। वैसे इधर भी I डैश बनेगा, निर्गमन कोण I डैश बनेगा, और ये R डैश बनेगा। ये एंगल अगर निकालना हो तो I डैश माइनस R हो जाएगा, और ये निकालना हो तो I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है बताएंगे कि मानक चित्र में ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है, जिसमें प्रकाश की आपतित किरण PQ प्रिज्म के समतल पृष्ठ AB पर आपतित होती है, जहां NQE अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। QR रेखा के R बिंदु पर NRE अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे बताएंगे QR रेखा के R बिंदु पर NRE अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, निर्गमन किरण कहते हैं। तो बताएंगे फिर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, अर्थात कहने का मतलब जो PQ है, PQ की रेखा है, ये जो किरण है इसको आगे बढ़ाएंगे और RS को पीछे बढ़ाएंगे। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को D पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहां बना कोण डेल कोण कहलाता है। फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने से आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने से विचलन कोण का मान घटता जाता है। एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इस स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं, और तब जो कोण बनेगा उसे कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। और इस प्रकार हमें PQRS मार्ग प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसमें माना चित्र में ABC
प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है। परिच्छेद दिखाया गया है। दिखाया गया है। जिसमें पी क्यू आपतित किरण प्रिज्म के समतल पृष्ठ प्रिज्म के समतल पृष्ठ AB के बिंदु क्यू पर आपतित होती है। बिंदु AB के समतल पृष्ठ के बिंदु क्यू पर आपतित होती है। क्यू पर आपतित होती है। जहां NQE अभिलंब है। NQE अभिलंब है। अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या बताएंगे? अभिलंब नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। की ओर झुक जाती है। फिर क्या बताएंगे? अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा QR रेखा के या QR किरण के R बिंदु पर QR किरण के R बिंदु पर QR किरण के R बिंदु पर N, इसको लिख देंगे N डैश QE अभिलंब है। N डैश RE अभिलंब है। N डैश RE, N डैश R और E, N डैश RE अभिलंब है। अभिलंब से या अभिलंब की ओर बताएंगे, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर क्या बताएंगे? आपतित किरण को आगे और निर्गमन किरण को पीछे बढ़ाने पर। आपतित किरण को आगे तथा निर्गमन किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ करती हैं? देखो, आज जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? तो बताएंगे D बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। जहां बना कोण
डेल कोण कहलाता है, डेल कोण कहलाता है, कोण कहलाता है, डेल कोण कहलाता है। फिर क्या बताएंगे, आपतन, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने से विचलन कोण का मान घटता जाता है। लिख देंगे कि यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता जाता है। एक विशेष स्थिति में, एक विशेष स्थिति में एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इसे न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं, इसे न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं, विचलन की स्थिति कहते हैं तथा बना कोण न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, तथा बना कोण न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, डेल एम कहलाता है। इस प्रकार हमें एक देखो प्रकाश का मान क्या प्राप्त हुआ, पी क्यू आर एस। इस प्रकार हमें पी क्यू आर एस प्रकाश का मार्ग प्राप्त हुआ, प्रकाश का मार्ग प्राप्त हुआ, मार्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें प्रकाश का मार्ग कौन सा प्राप्त हुआ, पी क्यू आर एस प्रकाश का मार्ग प्राप्त हुआ। और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनकी शर्तें। देखो तो इनकी शर्तें बताएंगे, दो होती कौन कौन सी, एक तो आपतित किरण, जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो आधार रेखा BC के समांतर होती है, आधार रेखा BC के समांतर होती है, और एक आपतन कोण जो है निर्गमन कोण I डैश के बराबर होता है। दो शर्तें होती हैं, कौन कौन सी, आपतित किरण, जो अपवर्तित किरण आधार रेखा BC के समांतर होती है, और दूसरी शर्त आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की प्रमुख शर्तें। हेडिंग डालेंगे आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। इम्पोर्टेंट कंडीशन। आवश्यक शर्तें, तो लिखेंगे इनकी प्रमुख दो शर्तें, इनकी प्रमुख दो शर्तें।
इनकी प्रमुख दो शर्तें हैं। दो शर्तें। पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण है QR, वो आधार रेखा BC के समांतर है। ये वाली जो प्रकार, जो अपवर्तित किरण है ये इसके समांतर है। तो बताएंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण QR आधार रेखा BC के समांतर होती है। आधार रेखा BC के समांतर होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? आपतन कोण निर्गमन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण I, कोण I सदैव निर्गमन कोण I' के बराबर होता है। निर्गमन कोण I' के बराबर होता है। I' के सदैव बराबर होता है। तो इनकी हो गई प्रमुख दो शर्तें। पहली शर्त, अपवर्तित किरण QR आधार रेखा BC के समांतर, आपतन कोण सदैव निर्गमन कोण I' के बराबर होता है।